जोहार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन सेट नंबर 8 लेके आए हैं और टारगेट है 100 सेट दिखने का और बनाने का है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 8। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर करें, क्योंकि टारगेट है 100 सेट करवाने का और आज 8 हो गए हैं और हमारे 70 दिन बचे हैं। तो 70 दिन में हमको 100 सेट करना है। कम से कम 100 मॉक लगाएंगे और झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। रिविनिया कहाँ की मुद्रा है? आपको पता होना चाहिए रिविनिया कहाँ की मुद्रा है। तो यूक्रेन की मुद्रा है। ये कहाँ की है? यूक्रेन की मुद्रा है। इसकी राजधानी, अगर यूक्रेन की मुद्रा पूछ दिया रिविनिया, इसकी राजधानी कहाँ है? कीव। इसकी राजधानी कहाँ है? कीव। रूस का बताए थे रूबल, रूस का क्या था? रूपल। जापान का क्या था? येन, जापान का येन। चीन का युआन होता है, चीन का युआन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल 2022 में किन दो नए क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है? ये तो सभी कोई जानते हैं कि आईपीएल 2022 में किन दो नए क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था। ये था गुजरात टाइटंस और लखनऊ। कौन था? गुजरात टाइटंस और लखनऊ। और 2022 में गुजरात टाइटंस आईपीएल ट्रॉफी उठाई भी थी और 2023 का आईपीएल में गुजरात टाइटंस फाइनल में हार गई चेन्नई सुपर किंग्स से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और लखनऊ जो टीम है वो सुपर 4 में पहुंची थी, बट वो आगे नहीं जा पाए और सुपर 4 में ही हार गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवच 2023 किस केंद्र मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? कवच 2023 किस केंद्र मंत्रालय, आपको केंद्र मंत्रालय का नाम बताना है। हैकाथॉन, तो हैकाथॉन किसका है? आपका शिक्षा मंत्री। हैकाथॉन किसका है? शिक्षा मंत्री का एक केंद्र मंत्री, शिक्षा मंत्री का राष्ट्र स्तर का एक हैकाथॉन है। इसमें आप इससे रिलेटेड जान जाइए। साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए ये लॉन्च किया गया है कवच 2023 साइबर सुरक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? ये हो जाएगा आपका जाके, ये विश्व बैंक जारी की है। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 विश्व बैंक ने जारी की है। नेक्स्ट, झारखंड में दूसरा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? दूसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? आपको बताना है। दूसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा संथाली है। पहला कौन है? हिंदी। दूसरा संथाली। अब तीसरा बताएंगे कौन है, तो बांग्ला। और चौथा नंबर में है ये उर्दू। चौथा नंबर में उर्दू। अब जान गए दूसरा कौन है? संथाली। पहला कौन है? हिंदी। तीसरा बंगाली और चौथा उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल की शुरुआत की गई है? आपको बताना है किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल की शुरुआत की गई है। ये आपको जगह लद्दाख, ये लद्दाख। अब यहाँ से एक चीज़ जान जाइए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बताना है कि लद्दाख किन दो पर्वतों के बीच में है? तो काराकोरम और हिमालय पर्वतों के बीच में है। यहाँ ठंडा मरुस्थल क्षेत्र, यह भारत के विरल जनसंख्या वाले में से एक है, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाबलीपुरम के सप्त पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला है? महाबलीपुरम के सप्त पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? आपको बताना है पल्लवों के। कौन है? पल्लवों के। नेक्स्ट देखते हैं। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? ये आंसर हो जाएगा शेरशाह के अधीन। तो अब बताना है शेरशाह के बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच जो हुआ था चौसा की लड़ाई, और एक हुआ था चौसा की लड़ाई और बिलग्राम का युद्ध हुआ था। चलिए, और शेरशाह सूरी ने रुपया सिक्का भी जारी किया था। और शेरशाह सूरी 1945 में, 1945 नहीं, आपका 45, ये दिमाग से उतर रहा है कितने, 45 में वो 1845 में शेरशाह सूरी ने मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला यूरोपियन कौन थे? आपको बताना है भागवत गीता को अंग्रेजी में कौन अनुवाद किया है।
ये हो जाएगा आपका जाके चार्ल्स विकल्सन। कौन हो जाएगा? चार्ल्स विकल्सन, जो भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। भारत का पहला वायसराय कौन था? आपको बताना है भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि भारत का पहले गवर्नर होता है, लॉर्ड क्लाइव थे। गवर्नर जनरल आपसे पूछ देगा। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? ये जो सी राजगोपालाचारी, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वो नहीं चाहते थे कि वायसराय का पद रहे, इसीलिए वायसराय को हटाकर गवर्नर जनरल बनाया गया फिर से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि वायसराय का पद राष्ट्रपति के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 1937 में किन दो राज्यों पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? आपको बताना है 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। ये हो जाएगा आपका जाके बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब में आपका जाके गैर कांग्रेसी थे। चलिए आपको बताना है 1937 से एक क्वेश्चन याद आ गया। वर्मा को भारत से अलग किया गया है अधिनियम 1935 के तहत, और 1937 में उसे एक नया देश को दर्जा दिया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल, आपको बताना है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। आप ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल में हॉर्नबिल किसके नाम पर रखा गया है? तो ये पक्षी पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को और भी कोई देख सके। आपसे यही रिक्वेस्ट है। राज्य और उसकी राजधानी की सही जोड़ बताइए। आप राज्य और राजधानी, क्योंकि मेरे सिलेबस में राज्य राजधानी भी दिया हुआ है, तो आप राज्य राजधानी का सही जोड़ बताएंगे कि कौन सही जोड़ा है। तो झारखंड की राजधानी रांची, ये तो हमको सही लग रहा है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? ये रांची है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर नहीं, छत्तीसगढ़ रायपुर होता है। उत्तराखंड नैनीताल नहीं, उत्तराखंड की राजधानी अब बताएंगे नागालैंड कोहिमा। तो एक ही सही है, झारखंड की राजधानी रांची। पेडोलॉजी किसके अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है पेडोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। आप बताएंगे पोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी फल का अध्ययन किया जाता है। आप बताएंगे बाल्यावस्था तरुणता का क्या अध्ययन किया जाता है? आप कमेंट करेंगे। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ये मैंग्रोव कहा जाता है। ज़्यादातर पानी में अगर जिस पेड़ पौधे अगर उगते हैं या फिर समाये रहते हैं उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। और ये मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठार का स्थलाकृति आदर्श है। पठार की स्थलाकृति आदर्श है। पठार के स्थलाकृति आदर्श है क्या है? खनन के लिए। क्या है? खनन के लिए। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है तापीय ऊर्जा। 62.7% जो है ताप्य से होते हैं, और जल विद्युत ऊर्जा का योगदान है 12.6%, और परमाणु विद्युत योगदान है 1.9%। नवीकरण स्रोत बोलेगा आपसे तो 23.1%। मरीन गोंडवाना ज्वास पार्क कहाँ अवस्थित है? मरीन गोंडवाना ज्वास पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में, मरीन छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय देखकर। प्रति व्यक्ति आय देखकर उसका जीवन का आकलन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है। अब बताएंगे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है। तो देश के जीडीपी बटे कुल संख्या से अगर आप भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? आपका हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए, जोहार रोजगार योजना क्रियान्वित की गई थी। जोहार रोजगार योजना क्रियान्वित की गई थी, आपको बताना है कब की गई थी। ये की गई थी ग्राम पंचायतों द्वारा। जोहार रोजगार योजना ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की गई थी। कब? तो 1 अप्रैल 1989 में यह प्रभावी हुआ था और इस योजना को पुनः संरक्षित करते हुए 1999 में जोहार ग्राम समृद्धि योजना से नामांकन कर दिया गया था। तो 1 अप्रैल 1989 में इसे प्रभाव में आया और 1999 में यह जोहार ग्राम समृद्धि योजना नामांकन कर दिया गया। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आधारित पर था? आपको बताना है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार हम बताएं, किस मॉडल पर था? ये था हेराल्ड डोमर मॉडल। अब किसे याद रखेंगे इसको, क्योंकि जैसे ही पंचवर्षीय योजना पहला आया सब हैरान हो गया, यानी हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? आपको बताना है कितने हैं। 8 हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका 7 ही रह गए हैं। कितना है? 7, लेकिन पहले कितने थे? 8 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान के बारे में कहा गया है? तो भारत का महाभियोग अगर आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 61, भारत राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई भी सदन से आप लगा सकते हैं, उच्च सदन हो या निम्न सदन हो। महाभियोग लगाने के लिए कोई भी सदन की से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आपको सबसे पहले राज्यसभा से ही बिल पारित करना होगा। लेकिन राष्ट्रपति से कोई भी सदन से आप बिल पारित करके इसे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच के लिए एक सरकारी समिति नियुक्ति की गई थी? 1970 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज जांच के लिए? तो आपको हम बताए थे 1957 में बलवंत राय मेहता और 1977 में अशोक मेहता ने इसको किया था। आप यहाँ से याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। अशोक मेहता। और 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई थी अशोक मेहता। ये नेक्स्ट देखते हैं। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा? 27 का आंसर बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका आंसर डॉक्टर शशि थरूर। कौन? डॉक्टर शशि थरूर। डॉक्टर शशि थरूर प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री के लेखक। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में सूप मोम तथा कोलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन की मृत्यु हो गई? 17 साल की बाघों की मृत्यु हो गई। ये थी पेंच टाइगर रिजर्व। और आपको बताना है, जो चीता लाया गया है साउथ अफ्रीका से, तो वो किस अभयारण्य में रखा गया था? ये रखा गया है, आप कमेंट करेंगे, कुनू अभयारण्य में। नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक विकास सबसे पहले आया कब? 1952 में सामुदायिक विकास आया। आप यहाँ से ये क्वेश्चन जानेंगे, 1952 में सामुदायिक विकास आया। तो बोला इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण को विकास करना, मतलब ग्राम को विकास करना सामुदायिक का मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण विकास। किसका? ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा की कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है आप बताएंगे? तो 28 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। कितना? 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है। 81 में 28 सीट हो गया अनुसूचित जनजाति के लिए, 44 सीट सामान्य के लिए हो गया, और एसटी 9 सीट हो गया। 9 सीट हो गया एससी के लिए, और एसटी के लिए 28 सीट हो गया। तो अनुसूचित जनजाति आपसे बोल देगा तो 28 सीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
चलिए दोस्तों, अब आ गया आपका जाके सामान्य विज्ञान। 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतले कमीज हमें अधिक गर्म रखती है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके क्यों रखती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज अधिक गर्म क्यों रखती है? अब बताइए, अगर जानते कमेंट कीजिए। क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परत उष्मारोधी माध्यम के रूप में काम करती है। किस तरह उष्मारोधी के माध्यम काम करती है। हमें गर्मी क्यों लगती है, ठंड क्यों लगती है, ये भी हम थोड़ा बताते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कांस्टेंट रहते हैं। अगर ठंड बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर का एक थ्योरी है हाई लेवल टू लो लेवल। तो हाई लेवल टू लो लेवल जैसे ही जाते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस से जिस तरह अगर ठंड है तो वहाँ तो 25 डिग्री 20 डिग्री है। तो हाई लेवल टू लो लेवल जैसे ही जाते हैं तो उस गर्मी को रोकने के लिए हमें मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। इससे कहा जाता है कि 2 कपड़े पहनने से उनकी वायु की परत उष्मारोधी माध्यम के रूप में काम करती है। इसी वजह से हमें सलाह दी जाती है कि एक कपड़े के बजाय 2 कपड़े पहने। और हमें गर्म के मौसम में गर्म क्यों लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होती है, वो कांस्टेंट रहती है हमेशा। और बाहरी वातावरण का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा रहता है। और हमें क्या सिखाता है, हीट टेम्परेचर का थ्योरी है हाई लेवल टू लो लेवल। तो हाई लेवल टेम्परेचर बाहर के वातावरण 37 डिग्री से ऊपर है, इसी वजह से वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें लगती है कि मुझे गर्म लग रही है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। किसका करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोटर कारों के हेडलाइट को चोंच को हटाने के लिए क्या करते हैं? इसे क्या करते हैं आपको बताइए आंसर। ये पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलराइड करते हैं। क्या करते हैं? पोलराइड करते हैं, पोलराइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला गति नियम, ये जड़त्व के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व के नियम कहते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु तब तक वो खड़ी है जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर दे, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है। सेकंड लॉ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड लॉ कहता है कि मतलब प्रतिक्रिया बल प्रतिक्रिया लगती है, जिसने अगर हम नाव को कूदेंगे तो वो पीछे हटेंगे। ये न्यूटन्स लॉ है, थर्ड लॉ है। अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं रहेंगे तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप लगाएंगे आंसर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है, आप बताएंगे। कैंटिलीवर बीम का उदाहरण क्या है? पुल। कौन है? पुल। डायनेमो एक यंत्र है। डायनेमो क्या है? एक यंत्र है जो काम करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर बोलेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर। डायनेमो बोल देगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है तो स्याही कलम में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक है, इसी वजह से सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है स्याही कलम में। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? आपको बताना है किसके एलॉय है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा सीसा और एंटीमनी। किसका? सीसा और एंटीमनी। दांतों को साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करते हैं? दांतों को साफ करने के लिए क्षारीय मंजन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर 5.5 से अगर कम हो जाए पीएच स्केल तो हमारे दांत झड़ने लगते हैं। उसी वजह से हमें क्षारीय का प्रयोग करते हैं, जिसको अम्ल को हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग रासायनिक मौजूद होते हैं, इसमें क्या मौजूद रहते हैं? ये रहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, ये इसका फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रबड़ का वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। रबड़ को वल्कनित करने का प्रयुक्त तत्व क्या है, आप बताएंगे। ये हो जाएगा सल्फर। क्या है? सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सकरा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? सकरा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है एथेनॉल। क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है?
पित्त किसमें उत्पत्तित होता है? तो यकृत कहाँ होता है? यकृत। और स्राव कहाँ से होता है? तो पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? तो नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये पाया जाता है केरेटिन। क्या पाया जाता है? केरेटिन। दिल की फुसफुसाहट मगर से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त बताएंगे? सॉरी दोस्तों, तो देखिए 45 आंसर, दिल की फुसफुसाहट दोषपूर्ण कपाट की वजह से होता है। किसके वजह से? दोषपूर्ण कपाट की वजह से होता है। दोषपूर्ण कपाट के वजह से होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, असम और नागालैंड के पहाड़ियों वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है। क्या कपी है? यह गिबन। आप याद रखेंगे, गिबन जो है असम और नागालैंड के पहाड़ियों के बीच में पाई जाती है, एकमात्र कपी है वह है गिबन। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए संरचना के सही मॉडल किसने दिया था? आपको बताना है डीएनए मॉडल संरचना किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। माइक्रोप्लाज्मा किस रोग से संबंधित है? माइक्रोप्लाज्मा आपको बताना है किस रोग से संबंधित है। तो ये है आपका माइक्रोप्लाज्मा किस रोग से संबंधित है? तो ये है, बताइए अगर जान रहे हैं तो आप। ये हो जाएगा आपका जाके श्वसन संबंधित माइक्रोप्लाज्मा। गन पाउडर का मुख्यतः होते हैं, गन पाउडर मुख्यतः क्या होते हैं? बताना है गन पाउडर में क्या होते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं। टिक्का रोग किस फसल के लिए है? टिक्का रोग बताना है किस फसल में सबसे ज़्यादा होते हैं? तो टिक्का रोग मूंगफली में होते हैं। किस में होते हैं? मूंगफली में होते हैं टिक्का रोग। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का सेशन, क्योंकि 20 साइंस हो गए हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो कंप्यूटर में 2 से 3 फुल फॉर्म आपको रहेंगे, इसीलिए कंप्यूटर का सारे फुल फॉर्म को आप रट लेंगे। यहाँ पे बताना है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरीज बेस। यूनिवर्सल सीरीज बेस। यूनिवर्सल सीरीज बेस आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस या सीरीज बेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1। SATA और IDE क्या है? साता और ID क्या है? तो ये है यूनाइटेड सपोर्ट्स बल। सॉरी, 1 नंबर में क्वेश्चन नंबर आ गया। ये हो जाएगा SATA और ID क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जाके हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रकार है। क्या है? साता और हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रकार है। हार्ड डिस्क साता और क्या है? ID क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं आप बताएंगे? उसे कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। स्क्रीन के किसी मदद में किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन से हैं? तो माउस से कौन से है? तो हेड एंड ड्रॉप। हेड एंड ड्रॉप। हेड एंड ड्रॉप है, ये माउस से वर्णित है। बाइनरी लैंग्वेज के वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर को यूनिक कॉम्बिनेशन बना होता है। किसका बना होता है? तो ये होता है 8 बिट का बना होता है। कितना होता है? 8 बिट का बना होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को क्या करार दिया गया है? जब कंप्यूटर में गलती हो जाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम बग कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च अस्त्र भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उच्च अस्त्र भाषा को इसको कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर जो होता है वो निम्न उच्च भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, कंपाइलर। अगर सेशन अच्छा लगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 0 और 1 को क्या कहते हैं हम? 0 और 1 को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को ही 0 और 1 में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाटा के 8 बिट को क्या कहते हैं? 8 बिट बराबर होता है बाइट्स, 1 बाइट्स होता है, और 4 बिट बराबर 1 निम्बल होता है। अब याद रखेंगे 8 बिट बराबर 8, डाटा के 8 बिट को कहा जाता है बाइट्स। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैन का फुल फॉर्म
क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, जब कई कंप्यूटर एक छोटे से क्षेत्र बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ा, जैसे लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। इंटरनेट एक्सप्लोरर में FII का प्रयोग क्या है? तो FII का प्रयोग क्या होता है? तो पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए होते हैं। पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए होता है। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल क्या होता है? ये होता है स्पैम। इसको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जो कोई भी वेबसाइट जो है एक्सेस करने पर सबसे पहले पेज दिखाई देते हैं उसको कहते हैं, बताइए, होम पेज। क्या कहते हैं? उसे हम होम पेज कहते हैं। होम पेज। कोई वेबसाइट जब खोलते हैं तो जो पेज दिखाई देते हैं उसे होम पेज कहते हैं। निम्न में कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा इनसाइट। क्या हो जाएगा? इनसाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज का सबसे बेहतर क्या है? विंडोज का सबसे बेहतर है C नंबर हो जाएगा। विंडोज ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आकलन का बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विंडोज 7 एवं एक फोल्डर बनाने के लिए चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। यहाँ पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यह ड्राइव या फोल्डर खोलेंगे। ड्राइव या फोल्डर खोलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। GUI मौजूद नहीं होते हैं। GUI मौजूद नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? ये हो जाते हैं कैलकुलेटरों में। GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। ये कैलकुलेटर में नहीं होता है। MS ऑफिस एक क्या है? MS ऑफिस एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोहन अपने जन्मदिन के पार्टी के लोगों को आमंत्रण करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं। निमंत्रण पत्र के लिए मोहन के लिए क्या एप्लीकेशन आपका होगा? तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नेटवर्क पर पहला शॉर्ट मैसेजिंग, SMS का फुल होता है शॉर्ट मैसेजिंग, आप बताएंगे किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? ये हो गया था आपका वोडाफोन। कब? वोडाफोन। और कब भेजा गया था? 3 दिसंबर 1992 को वोडाफोन में भेजा गया था शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे झारखंड से संबंधित है क्वेश्चन। निम्नलिखित खनिजों में कौन झारखंड के बगुर पहाड़ी के महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है? आपको बताना है। बगुर पहाड़ी में पाया जाता है, ये पाया जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट पाया जाता है बगुर पहाड़ी में। कहाँ पाया जाता है? बगुर पहाड़ी में बॉक्साइट पाया जाता है। तो बगुर पहाड़ी अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ है तो लोहरदगा में ये पहाड़ी है, बगुर पहाड़ी। तो बॉक्साइट 2 जिलों के लिए प्रसिद्ध, एक लोहरदगा और दूसरा गुमला। लेकिन बगुर पहाड़ी आपसे अगर पूछेगा तो वो कहाँ है? लोहरदगा में, जो बॉक्साइट के लिए ये है। कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्क्रेट्स, कोस्टर और मैट में बुना जाता है? यह ड्राइव या और कठिन रंगीन बक्स, गुड़िया, टेबल मैट, क्रिसमस पेड़ों के सजावट के लिए किया जाता है। तो उस आपको घास का नाम बताना है। उसको हम कहते हैं सवाई घास। कौन घास? सवाई घास। जो क्या होता है? रंगीन बॉक्स, गुड़िया, टेबल मैट, क्रिसमस पेड़ सजावट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित कौन सा स्थान में पाई जाती है? माइका युक्त मिट्टी आपको बताना है। माइका युक्त मिट्टी का तो झारखंड के कोडरमा एवं झुमरी तलैया में माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा और झुमरी तलैया, कोडरमा और झुमरी तलैया में माइका युक्त पाए जाते हैं। अब बताएंगे कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ होती है झारखंड में? तो ये है राजमहल की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी होती है। झारखंड भारत निम्न किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस रेशम का? तो ये है तसर सिल्क। तसर सिल्क सबसे बड़ा उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के कितने कृषि जलवायु उपेक्षा में विभाजित है? कृषि विभाग के अनुसार जलवायु के 3 में विभाजित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। झारखंड
का कम से कम टारगेट 35 से ऊपर रखना है। कौन युग्म सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इंडियन स्टील एंड वार लिमिटेड रांची, ये गलत है। इंडियन स्टील एंड वार कमेटी रांची ये गलत है। ये कहाँ स्थित है, ये जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर जमशेदपुर जमशेदपुर। कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है, कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक, बांधगढ़ मध्य प्रदेश, तो अब चाची धनबाद, यही मेरा झारखंड में है। 117 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। ये आंसर हो जाएगा आपका 16। रांची लाया गया कब, कोलकाता से रांची लाया गया था तो 1916 और 17 में उन्होंने अंजुमन इस्लामिया का उद्घाटन कर दिया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसने रामगढ़ अधिवेशन 1940 जो 51वां रामगढ़ अधिवेशन भी किया था, और कहा जाता है कि सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस का अधिवेशन, सबसे दिन तक ये यही था, सबसे ज़्यादा दिन तक अधिवेशन में 6 साल इसने किए थे, सबसे युवा थे। 119 नंबर में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य को बताना है। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजाति के प्रमुख थे, ये गलत है, यही आपको गलत है। संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे, संथाल परगना में थे ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानभूम के मान राजवंश, कौन सा कथन असत्य है। मानभूम के मान, उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो हो जाएगा मानभूम के राजवंश की जानकारी का स्रोत इसके शिलालेखों से, यही गलत है। हजारीबाग से दूध पानी से प्राप्त होता है, ना कि उसके शिलालेखों से प्राप्त होता है। दूध पानी शिलालेख एवं धनबाद में कवि गंधार राव द्वारा लिखित गोविंदपुर शिलालेख से प्राप्त होता है। इसकी जानकारी इसको गुफा से नहीं प्राप्त होती है, इसकी जानकारी हमें दूध पानी शिलालेख एवं धनबाद में कवि गंधार राव द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार करके ग्वालियर में भेज दिया गया था। ये भेज दिया गया था दुर्जन शाह को भेज दिया गया था। और दुर्जन शाह हीरे को देखने में बहुत ही बड़ा ये अहम रोल निभाते थे। तो एक बार उस दरबार में हीरे को तरसाने के लिए या देखने के लिए किसी को कन्फर्म नहीं था कि हीरा है, तो दुर्जन शाह ने बताया कि ये हीरा है। उसी से खुश होकर इसे पुनः छोड़ दिया गया। पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना पहाड़िया विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये उपयुक्त सभी सत्य है। पहाड़िया विद्रोह 72 से 82 तक हुआ था, सही है। रामना आर्य के नेतृत्व में किया था, ये भी सही है। महेशपुर की रानी स्वरूप ने इस विद्रोह को 81-82 में किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमिज विद्रोह कब हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, आपको बताना है भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह बताना है कब हुआ था, बोलिए आप लोग। ये तो इजी है, 32 से 33 भूमिज विद्रोह हुआ था। 32 से 33 भूमिज विद्रोह हुआ था। और 31-32 बोल देगा तो कोल विद्रोह, और 20-21 बोल देगा तो हो विद्रोह। आप याद रखेंगे, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 124 नंबर देखिए, इसे बताना है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ये हो जाएगा 1946 का संसद चुनाव में राजपाल सिंह खूंटी में विजयी हुए थे, ये कथन असत्य है। 1946 के संसद चुनाव में आदिवासी महासभा का 3 सीटें प्राप्त हुई थी। जयपाल सिंह खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद से पराजित हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था, बताइए। छोटा नागपुर का 1954 में, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 1954 में हुआ था। रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी। रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी, बताइए। तो हो जाएगा 1968 बागदेव सिंह ने किया था। करम नाम से किस बीज चीज को दर्शाता है। करम क्या है, एक क्या है, ये पेड़ है। करम क्या एक पेड़ है। कौन सा कला झारखंड की चित्रकला शैली की है, आपको बताना कौन सा कला झारखंड चित्रकला से है। तो ये है जादो पेटिया। क्या है, जादो पेटिया। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा झारखंड के मल्होर एवं तांती जनजाति से एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका जाके धोकरा। क्या हो जाएगा, धोकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जनजाति के हैं।
उरा से बोलेगा तो ये हो जाएगा द्रविड़। क्या हो जाएगा? ये द्रविड़ से है। मुंडा जनजाति के सर्व देवता क्या होते हैं? मुंडा जनजाति के सर्व देवता क्या होती है? ये होती है सिंहबोगा। नेक्स्ट देखिए, किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जनजाति को उल्लेख मल्ली या सोरी के रूप में किया था? ये क्या था आपका जाके मेगस्थानी, जो इंडिका पुस्तक लिखी है मेगस्थानीज। बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिरजिया जनजाति के बारे में से पूछेगा तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी है। ये झारखंड का एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ये अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं। यह 2 भागों में विभक्त है। ये सही, सभी सही हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए 134 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो चुमावड़ी गीत आपको बोलेगा तो सोहराय नृत्य के समय चुमावड़ी गीत गाया जाता है। भैंस के सींग से निम्न में से कौन सा खाद्य बनाया जाता है? खाद्य नहीं, वाद्य बनाया जाता है। तो आपको बताना है भैंस के सींग से कौन सा वाद्य बनाया जाता है। इसको बोलते हैं सींग मतलब सिंघा, सींग मतलब सिंघा। नेक्स्ट बताना है सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सरहुल के बारे में बताना है कौन सा कथन गलत है। इसमें पाहन कर्म डाल के पूजा करते हैं, ये गलत है। पाहन कर्म डाल के पूजा नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, यह पर्व कृषि कार्य में क्या सही है? सरहुल फूल के विसर्जन गिड़ीवा कहलाता है, ये भी सही है। फूलों का त्यौहार, ये भी सही। हो रुक लेखक कौन है? हो ड्रुड लेखक कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका जाके 137 का। देखिए क्या होगा, हो जाएगा WC आर्चर। WC आर्चर। कोचे कड़वा नाटक के लेखक कौन है? कोचे कड़वा नाटक ये हो जाएगा सुलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा सुलेमान मुर्मू। बोकारो शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बोकारो शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बोकारो और धनबाद दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। बोकारो धनबाद दामोदर किनारे अवस्थित है। झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित में तांबे के खदानों में अभी भी चालू है। अभी भी चालू है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुदरा। झारखंड के खदानों अभी भी चालू है, सुदरा। जगन्नाथ पहाड़ी देवड़ी सूर्य तट सस्ती मंदिर किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना किस जिले में है। ये है रांची में। कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर्य से संबंधित है। आर्य से क्या संबंधित है ये बताएंगे। आर्य से क्या संबंधित है? ये है ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर से आकर्षित करना, क्योंकि कृषि से युवा लोग धीरे धीरे दूर हट रहे थे, इसी वजह से आर्य स्कीम को लाया गया था। आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जाती है? तो आदिम जनजाति के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? बी बिरसा आवास योजना। कौन सी? बिरसा आवास योजना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री दाल भात योजना कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो 5 रुपये में खाते थे, तो इसको कहते हैं मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। ये योजना 15 अगस्त 2000 लागू हुई थी, सही है। 15 अगस्त 2000 को लागू हुई थी, ये भी सही है। यह वर्तमान से प्रखंडों में शुरू हुई, ये भी सही है। यह योजना 5 रुपये में एक समय भोजन, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी खोला गया है? तो ये बताना तीरंदाजी सरायकेला खरसावां। खेल नेसेसरी बोलते हैं सरायकेला खरसावां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुसंधान के विद्रोह में किससे अपना सेनानायक बनाया था? उनको बताना है किसको? तो पांडे गणपत राय को सेनानायक बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लाइन्स नायक अल्बर्ट इक्का को स्वयं शहीद हो गए थे। ये 1971 भारत पाक युद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड को भारत का कलाकार रक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाला चित्रकार हारन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? तो हारन ठाकुर आपको बताना है कहाँ के रहने वाले हैं। ये आपको रहने वाले हैं रांची के। हारन ठाकुर रांची के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका जाके, क्या आंसर हो जाएगा? नरेंद्र। क्या हो जाएगा? नरेंद्र। और लास्ट क्वेश्चन है, विचारों को 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका जाके रविंद्रनाथ महतो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र के पास शेयर जरूर करें, ताकि
इसका फ़ायदा उठा सके। आज सेट नंबर 8 कंप्लीट कर दिए हैं और नेक्स्ट कल सेट नंबर 9 होगा। इस तरह से मेरा टारगेट 100+ सेट करवाने का है। और आज शाम में ज्योग्राफी का लास्ट MCQ अपलोड कर दिया जाएगा और ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इसे प्ले लिस्ट में सेव कर दिए हैं और नेक्स्ट में पंचवर्ष योजना का पार्ट 2 आएगा। पंचवर्ष योजना का पार्ट 2 आएगा तो ये सेशन को आप मिस ना करें, क्योंकि पंचवर्ष योजना से 2 से 3 क्वेश्चन आपको रखने को मिलेगा ही एग्जाम में। और पंचवर्ष योजना को अच्छे से हमने तैयार करके एक जगह करने की कोशिश की है। तो ठीक है दोस्तों, जय जवाहर जय झारखंड।